हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस वीडियो में लोग क्या देख रहे हैं? सांख्यिकी देख रहे हैं। और सांख्यिकी का यह है लास्ट प्रश्नावली यानी 13.3। अब तक हम लोग 13.3 का कितना क्वेश्चन देख चुके हैं? एक और दो क्वेश्चन देख चुके हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्नावली 13.1 का एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 13.2 का भी एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यदि एक कंसेप्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, यदि नहीं देखे हैं आप सांख्यिकी का, डायरेक्ट यहाँ आए हैं तो हम लेक्चर 1 चाहेंगे कि आप जाकर देख लें। मैथ का जितना भी इस चैप्टर के साथ जितना भी चैप्टर है सारा कंप्लीट हो जाएगा। 1 से लेकर 14 तक सारा चैप्टर मैथ का कंप्लीट हो जाएगा। एक एक कंसेप्ट को डिटेल में बताते हुए, प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन को बताते हुए सबको सोल्व किया गया है। जाइए देखिए, जहाँ डाउट हो आप पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु प्रकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। लेकिन ध्यान दीजिए, 60 वर्ष से कम है, 20 से कम। तो ये जो डेटा है ये 18 से 60 के बीच में ही बनाया गया है, तो इस पे आपको ध्यान देने का मतलब नहीं है इस लाइन पे। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ माध्यक निकालिए, आंसर आपका सही निकलेगा। तो आइए इसमें क्या कीजिएगा। तो ये तो आपको क्या दिया है, कौन से बारंबारता है? तो कम प्रकार की संचयी बारंबारता है ये। क्या है? कम प्रकार की संचयी बारंबारता है ये। कम प्रकार की संचयी बारंबारता। हमको तो माध्यक वर्ग चाहिए, तो वर्ग तो इसमें दिख नहीं रहा है। तो पहले वर्ग फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हमको बारंबारता फाइंड करना पड़ेगा, तब हम आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। कम प्रकार की संचयी बारंबारता है। तो कम प्रकार की संचयी बारंबारता का जो संचयी बारंबारता का टेबल होता है उसमें बताए हुए हैं, जो लिमिट दिया रहता है क्या रहता है, ये हमेशा अपर लिमिट होता है। क्या होता है? सॉरी, क्या होता है ये सब? इस सारा होते हैं ऊपरी सीमा, या अपर लिमिट इंग्लिश में बोलते हैं, ऊपरी सीमा होता है। ठीक है। और जब इसका वर्ग माप निकालना है, कोई भी लगातार दो ऊपरी सीमा लीजिए और घटा दीजिए, तो वर्ग माप क्या आ जाएगा? एच इक्वल टू 40 - 35 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 इसका वर्ग माप है। तो पहले इसका एगो आइए एगो टेबल बना लेते हैं। ठीक है, देखिए। जब भी कम प्रकार की संचयी बारंबारता दिया रहे या अधिक प्रकार के दिया तो क्या करेंगे, आप टेबल बनाएंगे। ठीक है, आइए। क्या है? 20 से कम ना, पहले से नाम लिखना पड़ेगा। आयु वर्षों में क्या हो जाएगा? आयु वर्षों में। दूसरा क्या है? दूसरा होगा पॉलिसी धारकों की संख्या। धारकों की संख्या। तो क्या होगा? एफ आई होगा, यानी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, बारंबारता निकाल रहे हैं। और जो दूसरा वाला जो टेबल होगा, तीसरा वाला ई वाला टेबल होगा, यानी पॉलिसी धारकों की संख्या का मतलब क्या? संचयी बारंबारता दिया हुआ है आपका, तो हम इसको संचयी बारंबारता लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम? सी एफ से लिखते हैं। सी एफ। यही क्या है? यही है, पॉलिसी धारकों की संख्या ही है, लेकिन संचयी बारंबारता के फॉर्म में है। आइए अब लिखते हैं। आयु वर्ष मैंने 20 से कम पहला है, क्या लिख देंगे यहाँ पे? 20 से कम। उसके बाद क्या लिखेंगे? 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ऐसे ही लिखते जाएंगे। 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, कहाँ तक गया है? 60 तक गया है। 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। क्या करेंगे? पॉलिसी धारकों की अब
पहले संचयी ब्रह्मवार्ता लिख लेते हैं। ये क्या है, 2 है, 4 है, 24 है। ये क्या होता है, योग होता है सारा का, ही होता है ना, 2 4 24 यही है शायद, 2 6 24 है। माय गॉड, आई एम डूइंग सच मिस्टेक्स। 2 6 24, 2 6 24, फिर क्या है, 45 78 89, फिर क्या है, 92 98 100, 92 98 100। तो मतलब क्या है, सिग्मा एफ यानी एन इक्वल टू कितना है, 100 है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 है तो 20 से कम कितना, 2 ही होगा। अभी 25 से कम 6 है तो 20 से कम घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। यहाँ भी 24 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। 45 में 24 घटा दीजिए कितना आएगा, 20 21 आ जाएगा। फिर देखिए 78 में से 45 घटा दीजिए, ये 78 है, ये पहले वाला घटा दीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 3 यानी 33 आ जाएगा। 89 में से 78 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 1 1 यानी 11। 92 में से 89 घटा दीजिए कितना आएगा, 3 आएगा। 98 में से 92 घटा कितना आएगा, 6 आएगा। 100 में से 98 घटाए कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये आपका 12 वार्ता आ गया। तो क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है माध्यक निकालना है। तो माध्यक के लिए क्या चाहिए हमको, माध्यक वर्ग चाहिए। तो माध्यक वर्ग के लिए क्या करेंगे, n/2 करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए प्रेक्षणों की संख्या कितना है, प्रेक्षणों की संख्या यानी n इक्वल टू क्या दिया है, पॉलिसी धारकों की संख्या यानी 100। पॉलिसी धारकों की संख्या इक्वल टू 100। 100 कैसे है, 100 इसलिए n/2 करेंगे तो n/2 कितना आ जाएगा, 100/2 इक्वल टू 50। अब देखिए 50 संचयी ब्रह्मवर्ता है, जस्ट उससे अधिक संचयी ब्रह्मवर्ता वाला वर्ग देखिए, वही क्या होगा, माध्यक वर्ग हो गया। कितना है, 50 है तो 45 से जैसे ही कुछ जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 78। तो यही वाला वर्ग क्या हो जाएगा मेरा, यही वाला वर्ग मेरा होगा माध्यक वर्ग। ये क्या आ जाएगा मेरा, 35 से 40 जो होता है क्या हो जाएगा, ये मेरा माध्यक वर्ग हो जाएगा। क्या हो गया, ये माध्यक वर्ग हो गया। अब माध्यक वर्ग का लोअर लिमिट क्या होगा, ई होगा 35, तो इसको क्या मान देंगे, एल मान देंगे। अब देखिए माध्यक वर्ग के जस्ट पहले वाले वर्ग यानी ई वाला वर्ग, ई वाला वर्ग जो है, ई वाला वर्ग इसका संचयी बारंबारता यानी 45 ई होगा। इसको क्या बोलते हैं, यही सी एफ है। अब जो माध्यक वर्ग है, तो माध्यक वर्ग का हमको निकालना है क्या, बारंबारता, इसको एफ से लिखते हैं, ठीक है, इतना मालूम हो गया। अब एच तो हमको मालूम है, एच कितना है, 5 है। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या क्या निकाले यहाँ पे, हम लोग निकाले एल, एल इक्वल टू क्या निकाले, देखिए यहाँ पे 35, एल इक्वल टू 35। दूसरा क्या निकाले, सी एफ कितना 45, सी एफ निकाले 45। एफ कितना निकाले, एफ निकाले 33। और क्या करें, एच निकालेंगे। तो एच तो आपको मालूम ही है, एच कितना है, 25 - 20 कर दिए कितना, 5। यही तो आपका एच है। आप देखिए अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे माध्यक का फॉर्मूला। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक इक्वल टू होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच, नहीं होता है। अब एल का वैल्यू पुट कीजिए, एल कितना है 35,
प्लस n/2, इसके लिए n/2 कितना है 50, माइनस CF, ई वाला CF कितना है 45 है, तो 45 लिख देंगे, डिवाइड बाई, अब देखिए F कितना है 33 इंटू H, H कितना है, H है 5, 5 लिख देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल टू माध्यक इक्वल टू हो जाएगा 35 प्लस 50 माइनस 45 कितना हो जाएगा 5, 5/33, 5/33 इंटू एच तो रहेगा, एच कितना है 5 है, 5 करने देंगे, अब देखिए क्या आ जाएगा, ये 35 प्लस ई 5 और ई 5 गुना कर देंगे तो 25 हो जाएगा, 25/33, अब देखिए अब क्या करेंगे, 33 से 25 में भाग दीजिए, पॉइंट आएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 से लगाते हैं, 7 का 21, 7 से लगाते हैं, ठीक है, 7 तिरका 21 हाथ में दो, 7 तिरका 21 दो 23, 7 तिरका 21 दो 23, कितना आ जाएगा 9, 1 19, फिर 0 आएगा, 6 तिरका 18, 6 तिरका 18, 6 से नहीं कटेगा, 5 से लगेगा, कितना आ जाएगा, 5 3 15 के 5, 5 3 15 1 16, कितना आ जाएगा ये 5 2 25 यानी 0.75, फिर आ जाएगा 0 यानी 7 मरतबे, तो कितना आ जाएगा ये 35 प्लस 0.757, कितना आ जाएगा ये 35.757, या इसको लिख सकते हैं 35.76, इसलिए हम क्या लिख देंगे, इसलिए लिख देंगे माध्यक इक्वल टू 35.76, यही क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये रफ का पार्ट है। आइए क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, माध्यक आयु पर कलित कीजिए, तो क्या आ गया है, यही मेरा माध्यक आयु है, तो लास्ट में अब चाहे तो क्या कर सकते हैं, एक लाइन ऐड कर सकते हैं, क्या चीज का, अतः का, क्योंकि अतः से संपूर्ण मार्क्स मिलता है, आपको हम बार बार भी बताए हुए हैं इस चीज को, क्या कर दीजिए यहाँ पे अतः कर दीजिए, अतः अतः माध्यक आयु कितना है 35.76 वर्ष है, तो क्या चीज में आएगा ये, वर्ष में आएगा, तो यहाँ भी आप वर्ष लिख लें, यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपका वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, आपको कोई डाउट होंगे तो उसको रिजॉल्व किए जाएंगे। धन्यवाद।